लोकसभा चुनावों की जो तैयारियां हैं वो भी जोरों शोरों से चली। उसके बाद अब लोकसभा चुनाव के 2 चरण भी पूरे हो चुके हैं। एक तरफ बीजेपी जो है वो दावा कर रही है कि वो इस बार हैट्रिक मारेगी, वहीं इंडिया गठबंधन भी पूरे जोर शोर से दमखम दिखा रहा है अपना। लेकिन जो एक सबसे कॉमन बात देखने को मिली कि हर तरफ चर्चा का जो केंद्र है वो राहुल गांधी ही है। अभी चर्चा इसलिए है क्योंकि वो राहुल गांधी रायबरेली से उम्मीदवार बने हैं। पहले चर्चा इसलिए थी कि वो उम्मीदवार कहां से बनेंगे, कहां से नहीं बनेंगे, और इसकी भी चर्चा खुद बीजेपी ही कर रही थी। इसी विषय पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है नियो मीडिया के एडिटर इन चीफ नीरज श्रीवास्तव जी। इतनी चर्चा शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नहीं हुई कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्या उनका पूरा शेड्यूल रहेगा, जितनी राहुल गांधी के इस चुनाव में रही है कि वो कहां से उम्मीदवार बन सकते हैं, अमेठी, रायबरेली। क्या लगता है आपको ये चर्चा के विषय में राहुल गांधी कैसे आए इस बार? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप अगर ध्यान से देखें 2014 के इलेक्शन में सबसे बड़ी बात है, अगर किसी भी कैंडिडेट की चर्चा शुरू हो जाए, अगर वो पीएम कैंडिडेट हो या चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हो, तो ये मान के चलिए वो पार्टी जीते। आपने भी बोला कि हैट्रिक लगा रहे हैं बीजेपी, ये मनसा उनकी है, दावा कर रही है, लेकिन वो हैट्रिक नहीं लगा रहे हैं। अगर हैट्रिक लगा रहे होते तो प्रधानमंत्री मोदी जी की चर्चा होती पूरे देश में, विदेश में, एक एक कोने में। 2019 में देखिए प्रधानमंत्री जी की चर्चा थी। अब हम शुरू करते हैं 2014 से। याद करिए 2014 में 2 बार लगातार प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, लेकिन उस समय बीजेपी की तरफ से मोदी जी को एज ए चुना गया था कि ये प्रधानमंत्री के कैंडिडेट। 2014 में हर एक घर में मोदी जी की चर्चा थी। अगर आप गौर करें, उस समय मनमोहन सिंह जी की कोई चर्चा नहीं थी। उनके तरफ चाहे वो नैरेटिव सेट किया गया हो, चाहे किसी भी तरीके से, बहुत सारे आरोप थे कि कांग्रेस के 10 साल में महंगाई हो गई, कांग्रेस के 10 साल में गरीबी हो गई, कांग्रेस के 10 साल में लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, कांग्रेस के 10 साल में बहुत सारे भ्रष्टाचार हैं, कांग्रेस के इन 10 सालों में हमारे सीमा पे लोग आंख दिखाना शुरू कर दी। उस समय सिर्फ मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी ही चल रहे थे और वो प्रधानमंत्री बन गए। ऐसे 2019 में भी यही चलता रहा, वो प्रधानमंत्री बन गए। मोदी लहर कह लीजिए, मोदी जी ही सिर्फ चर्चा का विषय थे, सेंटर ऑफ डिस्कशन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, जो भी आप कहना चाहें, सब कुछ वही थे। ऐसे ही 2024 के इलेक्शन में अगर आप गौर करिए, 10 साल 2004 से 14 का सफर उनका, 2014 से 2024 का 10 साल का सफर इनका। उसके बाद जनता किसी और चेहरे को देखना चाहती और वो चेहरा अपने आप राहुल गांधी बन के उभर रहा। अगर राहुल गांधी, जो बीजेपी ने 10 सालों में कम से कम, मैं अगर गलत नहीं हूं तो 100 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए होंगे राहुल गांधी की छवि खराब करने। उनको मैं अपने चैनल से तो नहीं बोलना चाहता, फिर भी मैं बोल दे रहा हूं, पप्पू बनाने की पूरी तैयारी की, सब कुछ कह दिया। जबकि वो विदेश से पढ़े हुए आदमी हैं, उनको लोग मानते, उनको सुनना लोग पसंद करते हैं, लेकिन उन्होंने 10 सालों में पूरा प्रयास किया। आज वही आदमी, ऐसा क्या हो गया कि हर घर में उन्हीं की बात हो रही? जैसे 2014 में बीजेपी के मोदी जी की बात हो रही थी, आज वैसे ही पूरी की पूरी हर एक जनता, हर एक पार्टी, हर एक कैंडिडेट सिर्फ राहुल गांधी को देख रहा है कहां जा रही। हर एक मीडिया, चाहे वो छोटा सा 1000 सब्सक्राइबर का मीडिया हो, चाहे 2 सब्सक्राइबर का मीडिया हो, चाहे मुख्य धारा का मीडिया हो, सब लोग सिर्फ राहुल गांधी को देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी कहां जा रहे हैं, किस सीट से लड़ेंगे। इस देश में सबसे हॉट सीट होनी चाहिए बनारस, जहां से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लड़ते हैं। इस समय गृह मंत्री कहां से लड़ रहे हैं, वो सीट सबसे ज्यादा चर्चा का विषय होना चाहिए। हमारे रक्षा मंत्री किस सीट से लड़ रहे हैं, वो चर्चा का विषय होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी 303 सीट जीती है, लेकिन उनके किसी भी कैंडिडेट की, किसी भी सीट की कोई चर्चा नहीं है। सिर्फ चर्चा है कि राहुल गांधी वायनाड से कब लड़ रहे हैं। स्मृति ईरानी वहां दौड़ के पहुंच जाती हैं, वहां मोदी जी पहुंच जाते हैं, वहां रक्षा मंत्री पहुंच जाते हैं, वहां अमित शाह पहुंच जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी किसी भी सीट पे, या कांग्रेस का कोई भी बड़ा चेहरा किसी एक सीट पे 10 लोग नहीं जाते। इसका मतलब कि राहुल गांधी आज की डेट में
चर्चा के विषय के साथ साथ बीजेपी का इंटरनल सर्वे अगर हुआ है, और बीजेपी ने कराया ही होगा, बीजेपी के इंटरनल सर्वे से उनको पता है कि राहुल गांधी की छवि मोदी जी से कई गुना ज्यादा है। अगर हम दो पार्ट में देखें, हिंदी हार्टलैंड और नॉन हिंदी हार्टलैंड यानी कि साउथ में तो 90% से ज्यादा लोग राहुल गांधी को एज ए पीएम देखना चाहते हैं। अभी अमेठी और रायबरेली की सीट को लेके जो चर्चा गरमाई, बीजेपी चाह रही थी कि, बीजेपी ने एक गलती की कह लीजिए, या बीजेपी चाह भी रही थी कि चर्चा होती रहे, उसमें बीजेपी अपने ही जाल में फंसती चली गई। किसी भी सब्जेक्ट पे अगर आप ज्यादा चर्चा करते हैं ना, तो लोगों के घर घर तक वो बात पहुंचती है। आज राहुल गांधी नहीं चाहते हुए भी उन 80 सीटों पर हर आदमी देखना चाहता है कि राहुल गांधी कहां से लड़ रहे हैं। वो एक चर्चा का विषय होगा। जब उनकी चर्चा का विषय होगा तो निश्चित तौर पे वो जो बोलेंगे वो सुनने की भी लोग कोशिश करेंगे। अब उनके मुद्दों को आप सुनने की कोशिश लोग करना शुरू कर दिए। अब बीजेपी ने उन्होंने मैनिफेस्टो दिया था कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन का, उस पर काउंटर करना शुरू की। इससे लोग और ज्यादा सुनना शुरू कर दिए। कुछ एजेंसियों का सर्वे हुआ था कि सिर्फ इस बात पे पूछा जाए कि भाई अगर मुद्दे पे लड़ाई हो, यानी कि अगर महंगाई पे लड़ाई हो, तो आप किस पे ज्यादा विश्वास करते हैं, किसकी बात पे, राहुल गांधी की या मोदी जी की? तो लोगों ने बोला हम राहुल गांधी पे ज्यादा विश्वास करते हैं। ऐसे ही 4-5 मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी और आपका बाहर विदेश के लोग जो आंख दिखाते हैं वो, इन सब सारे मुद्दों को अगर देखा जाए तो बीजेपी आज बहुत घिर चुकी है। इसमें इन मुद्दों पे राहुल गांधी की छवि बहुत ज्यादा आगे। अगर आज की डेट में कोई सर्वे कराया जाए नॉर्थ इंडिया में, हो सकता है मोदी जी एज ए प्रधानमंत्री लेस देन 30% लोग उनको पसंद करें, और राहुल गांधी को ग्रेटर देन 40%, यानी 40% से ज्यादा लोग राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं एज ए पीएम, और मोदी जी को 40% से कम लोग पसंद कर रहे हैं एज ए पीएम। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की लोकप्रियता में काफी इजाफा आया है। ये हम नहीं, ये सर्वे की रिपोर्ट्स बताती हैं। क्या आपको लगता है इन यात्रा के बाद राहुल गांधी की जो एक छवि एक मैच्योर नेता के रूप में उभर कर आई है, जिस तरह से अब वो भाषण दे रहे हैं, जिस तरह से लोगों के सामने वो आ रहे हैं, जिस तरह से अब वो बोल रहे हैं, एक मैच्योर छवि उनकी सामने आई है अब? देखिए, अगर हम राहुल गांधी के राजनीतिक सफर की बात करते हैं तो मोटा मोटा मान के चलिए 2004 से उन्होंने शुरू किया है अपना सफर। 2004 में उनके ऊपर बहुत बड़ी छाया मिली, छत्र छाया में थे, वो थे उनकी माँ। तो 2004 में सिर्फ वो फ्रंट पे थे, हाँ भाई सब लोग जान जाएं कि राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी के बेटे हैं या राजीव गांधी जी के बेटे हैं। 2004 में वो इलेक्शन जीत जाते हैं अमेठी से। उनको लगा कि सिर्फ ये ऐसे ही है, देश में सब कुछ सही चल रहा है, इसीलिए लोगों ने वोट कर दिया। 2009 में भी उनका ऐसे ही इलेक्शन वो जीत गए, इवन दो कांग्रेस 210 सीटों तक जीत गई, 21 सीट यूपी में पाई। लेकिन जब 2014 में वो हारे और 2024 में जब उन्होंने, या कह लीजिए जब उन्होंने पहली यात्रा शुरू की, उस समय उन्होंने सही में देखा कि एक्चुअल में देश में क्या स्थिति है, और क्या वो अंदर बैठ के या कोई भी नेता बाहर बैठ के जो देखता है वो सही नहीं, वो दोनों मैच नहीं करता। याद कीजिए, गांधी जी ने एक बहुत बड़ी यात्रा शुरू की थी, दांडी यात्रा, उसको बहुत बड़ी यात्रा बोल, उससे भी बड़ी ये यात्रा थी राहुल गांधी की। राहुल गांधी जब पहली बार उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, उस समय उनको समझ में आया कि देश में कितनी गरीबी, देश में कितने लोग बेरोजगार हैं, किसके पास खाना नहीं, किसके पास रहने का नहीं। अगर आप बहुत पुरानी हिस्ट्री में जाएं, आपको समझ में आएगा, अशोक को हम अपनी हिस्ट्री में महान बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में अशोक जब महान बने उससे पहले अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। कलिंग का युद्ध जीतने के बाद उनको समझ में आया कि उन्होंने कितने लोगों का नरसंहार, उसके बाद उनका दिमाग बदला कि नहीं, ये तो सत्य है ही नहीं। वैसे ही राहुल गांधी जब फील्ड में उतरे तब उनको समझ में आया कि देश में तो बहुत गरीबी, 130 करोड़ लोग, हम तो सिर्फ 7-8 करोड़ लोगों को देख के खुश हो जाते हैं, जो लोग नौकरी पा रहे हैं, जो लोग टैक्स जमा कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को देख के उनको समझ में आया कि जो लोग रियल में बहुत गरीब हैं उन तक वो सुविधाएं पहुंच ही नहीं रही। इसीलिए उसकी एक जो उन्होंने स्टार्ट किया था भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पहले में जो चरण में छूट गए थे लोग, वो दूसरों में उन्होंने कवर किया। उनको दोनों चीज़ों में ये समझ में आया कि देश में बहुत गरीबी है, जो दिखाया जा रहा है वो चमकती हुई दुनिया, पर्दे के पीछे का सच कुछ और है।
जब आपको पर्दे के पीछे का सच समझ में आता है ना, उसके बाद आपका दिमाग चेंज हो जाता है। वैसे ही राहुल गांधी ने ये समझ लिया कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है, मुझे वो बनना है कि मेरे देश के एक एक आदमी के घर में अनाज हो, एक एक घर में लाइट हो, एक एक घर में सुविधा हो, मेडिकल फैसिलिटी हो। आज राहुल गांधी इसीलिए बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो गए। लोगों से मिलने के बाद लोगों ने छवि बनाई कि यार ये राहुल गांधी जो बहुत बड़े घर से रहने वाला लड़का है, वो तो हमारी ही तरह सामान्य लड़का है, और इसी को क्यों ना हम वोट दें। इसलिए राहुल गांधी की आज छवि मोदी जी से कई गुना ज़्यादा या बीजेपी के किसी भी नेता से बहुत ज़्यादा है। अगर हम साउथ वर्सेस नॉर्थ की डायरेक्ट बात करें तो आप राहुल गांधी की लोकप्रियता को साउथ में किस तरह से देखते हैं और उनकी लोकप्रियता को नॉर्थ में किस तरह से देखते हैं? देखिए, साउथ और नॉर्थ दोनों ही भारत देश का एक अभिन्न अंग है। दोनों के लोग राहुल गांधी को वैसे ही प्यार करते हैं, चाहे नॉर्थ का आदमी हो चाहे साउथ का। बस नॉर्थ में एक दिक्कत कहाँ आती है कि लोग थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा हैं, दिमाग से कम सोचते हैं, तो वो भ्रमित जल्दी हो जाते हैं। अब बीजेपी इसी चीज का पूरा उपयोग करती है। साउथ में एक चीज क्या है, लोग डेटा पे बात करते हैं कि क्या था, सच्चाई क्या है, पीछे की क्या चीजें हुई हैं, उस चीज को बात करते हैं। इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस जरूर आता है। लेकिन साउथ में तो खैर कांग्रेस को कह लीजिए या राहुल गांधी को सारे लोग पसंद करते हैं। लेकिन आज की डेट में नॉर्थ में भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप सिर्फ आज की इस घटना से देखें कि इंडिया गठबंधन में जो राहुल गांधी को पीएम पद के लिए अगर देखा जा रहा है, तो नॉर्थ और साउथ के बीच में एक लड़ाई छिड़ गई। क्या लड़ाई है कि साउथ बोलता है मैं राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए 130 सीट हमारे पास है, हम 130 देंगे, और नॉर्थ भी अब इस बात के लिए रेडी हो रहा है कि हमारे पास जितनी सीट है हम 80% सीट राहुल गांधी को देंगे। तभी राहुल गांधी इंडिया गठबंधन ने एक नैरेटिव सेट किया, साउथ से साफ बीजेपी को, नॉर्थ से हाफ। ये इतना एनालिसिस के बाद आया क्योंकि आज की डेट में नॉर्थ इंडिया के सारे लोग राहुल गांधी को चाह रहे हैं कि पीएम बने। कैमरे पे नहीं लोग बोल रहे हैं, लेकिन अंदर बैठ के लोग यही बोल रहे हैं कि हमें इस बार राहुल गांधी को ही पीएम बनाना है, क्योंकि हमने 10 साल में बहुत कुछ देख लिया है, सच्चाई हमने समझ ली। जिस तरह से उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ है, अब लोग ये भी कहने लगे हैं कि वो भले ही देर से आए, रायबरेली में उनकी उम्मीदवारी भले ही देर से पता चली, लेकिन वो पूरी तैयारी के साथ इस बार मैदान में उतरे हैं। तो मतलब वो पूरी तैयारी भारत जोड़ो यात्रा जब उन्होंने शुरू की थी वो तभी से करते हुए आ रहे हैं। देखिए, ये पिछले 1.5-2 सालों से राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम अंदर अंदर एकदम बढ़िया से रणनीति कर रही थी। आपने गौर किया हो, बहुत सारे लोग अभी राहुल गांधी या कांग्रेस को छोड़ के चले गए। एक्चुअल में कांग्रेस को छोड़ के नहीं गए, वो राहुल गांधी को छोड़। क्यों छोड़ के गए? क्योंकि उनको ये समझ में आ चुका था कि राहुल गांधी अब वो राहुल गांधी नहीं है जो पहले कभी 2004-2009 में हुआ करते थे कि आइए बैठिए पार्टी करते हैं चले जाए। उन्होंने सीधे बोला भाई फील्ड में जाना है, देश अति गरीब है, वहां तक जाके काम करना है। तो लोगों को लगा कि यार हम तो सत्ता में बैठने आए थे, तो हमें रोड पे टहलाने की बात कर रहे हैं। आप देखिए, जितने बड़े नेता हो जो सो कॉल्ड पैरासूट से उतरने वाले नेता बोले जाते हैं, वो सारे लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी। आज वही लोग उनके साथ हैं या वही लोग उनके साथ रह सकते हैं जो रियल में रोड पे जाके आम जनता के लिए काम करना पसंद करेंगे, जो सही में गरीब के घर में जाएं। गरीब रात में 2 बजे अगर कॉल कर दे तो आपको 2 बजे जाना हो। जैसे प्लांट अगर चलता है, जैसे लाइट बनती है या केमिकल बनता है, ये 24 घंटे चलता है। इसका जो मैनेजर होता है या कुछ हो जाता है, जैसे फौज को मान लीजिए आप, एक कॉल रात में हुई तो आदमी नींद छोड़ देता है, अपना घर परिवार छोड़ देता है और वहां पहुंच जाता है। ठीक राहुल गांधी अपनी पार्टी को वैसा ही बनाना चाहते हैं कि आपको रात में 2 बजे अगर कोई कहीं दिक्कत सुनाई देती है तो तुरंत आप अपने कैंडिडेट के पास जाइए, मिलिए, तुरंत जनता से मिलिए। रात के 2 बज रहे हों, 3 बज रहे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये साउथ से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। साउथ में अगर कोई एमएलए है, एमपी है, और आम जनता के सुख दुख में नहीं आता तो आम जनता उसको वोट नहीं करती। वो बोलती भैया तुम तो बड़े लेवल के होगे, तुम हमें नहीं पूछ रहे, हम तुम्हें भी नहीं पूछेंगे अपने समय आने पे। अब राहुल गांधी के साथ वही आदमी रह सकता है जो एक्चुअल में फील्ड में जाके काम करे। इसीलिए राहुल गांधी की लोकप्रियता
आज आज अमेठी में जो पर्चा, अमेठी से एज ए कैंडिडेट जो आज बनने जा रहे हैं, या उनकी पूरी रणनीति, पूरी प्रॉपर तैयारी इसी बात का गवाह है कि राहुल गांधी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि हम लड़ेंगे, सिर्फ आप पर्चा भर। ये बहुत बड़ी बात है। एक समय अगर हम बैक हिस्ट्री में जाएं तो जवाहरलाल नेहरू जी अपने संसदीय क्षेत्र में कभी नहीं जाते, सिर्फ पर्चा भर देते थे और उनके कार्यकर्ता लड़ते तो कभी हारते नहीं। सेम आज राहुल गांधी की वैसी ही छवि बन गई है अमेठी, रायबरेली और केरला में भी, वायनाड में। वो जाएं चाहे नहीं जाएं, वो वोट मांगने जाएं चाहे नहीं जाएं, सिर्फ वो पर्चा भर दें, उनकी जीत सुनिश्चित है। कुल मिलाकर फिलहाल जो नजर आ रहा है वो यही है कि राहुल गांधी सेंटर ऑफ डिस्कशन है। आप लोग हमारी बात से कितना सहमत है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहें न्यू मीडिया। धन्यवाद।